आज इस वीडियो में हम चंद्रालोक के अंदर छठे मयुग में आचार्य जयदेव ने रीति के बारे में जो वर्णन किया है उसको हम पढ़ेंगे। आचार्य जयदेव ने यद्यपि यहाँ रीति का कोई लक्षण नहीं दिया है, लेकिन अन्य आचार्यों ने जो रीति के बारे में वर्णन किया है उसके अनुसार हम कह सकते हैं यथा मानव शरीरे पाचन संस्थानम श्वसन संस्थानम रक्त परिसंचरण संस्थान भवन्ति तथैव काव्य निर्माणे विशिष्टा पदरचना भवति सा रीति। अर्थात इस प्रकार से मानव शरीर में भिन्न भिन्न संस्थान हैं, अंगों से बने हुए अलग अलग संस्थान हैं। उसी प्रकार से ही काव्य के अंदर भी पदों के संगठन से विशेष परंपरा के द्वारा काव्य में रीति का प्रयोग आचार्यों ने और कवियों ने किया है। इसलिए आचार्य वामन ने लिखा यथा लिखितमपि आचार्य वामनेन विशिष्टा पदरचना रीति ही। अर्थात विशेष रूप से पदों की रचना, पदों का संगठन, यह रीति है। आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं पद संगठना रीति अंग संस्था विशेषवत। पदों का संगठन ही रीति है जिससे शरीर में अंग और संस्थान होते हैं। इसी प्रकार से काव्य के अंदर रीति का महत्व है। तो काव्य में रीति का निर्धारण पदों के बंधन पर, पदों के संगठन के आधार पर किया जाता है। आचार्य जयदेव के मतानुसार रीतियाँ निम्न प्रकार से बताई है। आतुर्यम आसत्मम च यथेष्टैरष्टमादिभिः समास स्यात् पदैर्न स्यात् समास सर्वथापि च। आगे लिखते हैं पांचाली की चलाटिया गौड़ी च यथारसम वैदर्भी च यथा संख्यम चतस्रो रीतिः स्मृतः। अर्थात चार रीतियाँ आचार्य जयदेव मानते हैं, पांचाली, लाटी, गौड़ी और वैदर्भी। इनके क्रमानुसार ऊपर के पद्य में लक्षण दिए हैं, नीचे इन्होंने नाम दिए हैं। आगे इनको विशेष रूप से हम समझते हैं। पांचाली रीति के लक्षण के बारे में हम कह सकते हैं कि द्वित्रि चतुष्पद पर्यंतम समासे सति पांचाली रीति ही भवति। 2, 3, 4 पदों के मध्य में यदि समास होता है तो पांचाली रीति होती है। इसका उदाहरण दिया है मदन नृपति यात्रा काल विज्ञापनाय स्फुरति जलधि मध्ये ताम्रपात्री व भानुः अयमपि पुरुहूत प्रेयसी मूर्धनि पूर्ण है कलश एव सुधांशु साधुरुल्लासीति। यहाँ पर इस उदाहरण में यदि हम देखें तो जैसे मदन नृपति यात्रा काल विज्ञापनाय, यहाँ पर 4 पदों का समास है। जलधि मध्य में 2 पद ही हैं। आगे पुरोहित प्रेयसी मूर्धनि में 3 पद हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 2-3 पदों के बीच में, 4 पदों के बीच में समास होने से पांचाली रीति है। दूसरी रीति आती है लाटी रीति। इसमें 5, 6, 7 पद पर्यंतम समासे लाटी रीति भवति। 5, 6, 7 पदों तक का यदि समास होता है तो वहाँ लाटी रीति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया अयम उदयति मुद्रा भंजन है पद्मिनी नाम मुदयगिरी वनाली बाल मंदार पुष्पम विरह विदुर कोक द्वंद्व बिंदुर विभिंदन कुपित कपि कपोल क्रोध ताम्रस्तमांसी। इस उदाहरण में 5-6 पदों का समास यहाँ पर किया गया है, इसलिए यह लाटी रीति का उदाहरण है। यहाँ पर लाटी रीति है। तीसरी रीति आती है गौड़ी। इसमें अष्टपद युक्ते इतोपि अधिक पद युक्ते, 8 पद अथवा 8 से अधिक पदों का यदि समास होता है तो वहाँ गौड़ी रीति मानी जाती है। इसका उदाहरण दिया है चंचदभुज भ्रमित चंड गदा विघात
संचूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि रुतंस येष्यति कचांस्तव देवी भीम है। यहाँ पहली पंक्ति से शुरू करते हैं तो चंचत भुज भ्रमित चंड गदा विघात संचूर्णितोर्युगलस्य, यहाँ तक पूरा ये एक पद है और इस एक समस्त पद में अनेक पदों का समास हुआ है, इसलिए यहाँ गौड़ी रीति हुई है। चौथी रीति है वैदर्भी रीति। इस वैदर्भी रीति में या तो समास का बिल्कुल अभाव होता है या समास बिल्कुल कम होते हैं। स्वल्प समास युक्ता, सर्वथा समास रहिता वा, दो पदों का समास या समास का अभाव हो वहाँ वैदर्भी रीति होती है। उदाहरण देते हैं, निविशते यदि सुख शिखा पदे सृजति सा कियतिमिव न व्यथाम मृदुतनोर्वितनो तो कथम न ताम मवनी भृतु निविश्य हृदय स्थित है। यहाँ पर सुख शिखा पदे, यहाँ एक दो पदों में समास है, अन्य स्थानों पर समास का अभाव है, इसलिए वैदर्भी रीति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आचार्य जयदेव ने इन चार रीतियों के बारे में संक्षिप्त रूप में उदाहरणों के माध्यम से बताया है। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हम करें तो आप को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।